कोड का आगे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गिग्स फॉर गिग्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है मिनिमम इंसर्ट एंड डिलीट टू कन्वर्ट। तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले। तो हम इसमें दो एरे दिया है ए और बी। ए का साइज है एन और बी का साइज है एम। ठीक है। हमें जो है दो ऑपरेशंस अलाउड हैं एरे ए पे। कौन से दो ऑपरेशन? इंसर्शन और डिलीशन। मतलब हम एरे ए के अंदर कोई भी एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी पोजीशन पे, और एरे ए के किसी भी एलिमेंट को हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। ये दो ऑपरेशन हमें अलाउड है एरे ए के ऊपर। हमें क्या करना है? हमें फाइंड करना है यही दो ऑपरेशन मिनिमम कितने नंबर ऑफ ये दोनों ऑपरेशन हम कर सकते हैं ए पे, ताकि ए और बी दोनों आइडेंटिकल हो जाए। ठीक है, मतलब दोनों एरे ही आइडेंटिकल हो जाए। और फिर बता रखा है कि एरे बी जो है ये सॉर्टेड है और इसके सारे एलिमेंट्स यूनिक हैं, मतलब डिस्टिंक्ट हैं। ठीक है। और फिर बता रखा है कि ये ऑपरेशन जो है किसी भी इंडेक्स पे हम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। अब ये एग्जांपल देखते हैं, अच्छे समझ में आएगा। उसके बाद देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। एग्जांपल एरे दे रखे हैं। ठीक है, ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, ये वाला एरे। अब हमें ए के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, मिनिमम ऑपरेशन कि वो बी के बराबर हो जाए। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ए के ऊपर हमें करना है, तो पहला ऑपरेशन हम कर सकते हैं क्या? ए में पहला ऑपरेशन क्या कर सकते हैं? डिलीट टू। ये जो टू है इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद हमारा एरे क्या बनेगा? एरे बन जाएगा 1 5 3, ये 1। ठीक है। हमने डिलीट कर दिया टू को। फिर दूसरा ऑपरेशन क्या कर सकते हैं? इंसर्ट कर देते हैं 3। कहाँ पे? आफ्टर 1। 1 के बाद ये वाला जो 1 है इसके बाद यहाँ पे 3 इंसर्ट कर देते हैं। तो हमारा एरे क्या बन जाएगा? एरे बन जाएगा 1 3 5 एंड देन 3, फिर 1। ठीक है। अगला ऑपरेशन क्या कर सकते हैं? अगला ऑपरेशन कर सकते हैं डिलीट लास्ट वाला जो 3 है ना, ये वाला 3, इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद क्या बन जाएगा हमारा एरे? 1 3 5 एंड देन 1। अब लास्ट वाला ऑपरेशन एक और कर लेते हैं। क्या होगा वो? डिलीट करना है क्या लास्ट में जो 1 बचा है? डिलीट लास्ट वाला 1। क्या बन जाएगा हमारा एरे? 1 3 और 5। देखो आइडेंटिकल हो गया ना। ये हमारा जो बचा हुआ ये और ये बी दोनों इक्वल हो गए। कितना ऑपरेशन हमने किया? ये एक, ये दो, तीन, चार। हमारा आंसर इसका 4 है। ठीक है। ये हमारा एग्जाम्पल था। अब समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अगर ध्यान दो तो ए के अंदर ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं जो कि सेम ऑर्डर में हैं जैसे वो बी में है। अगर ध्यान दो 1 और 5 सेम ऑर्डर में है जैसे बी में है। 1 के बाद 5 है। ठीक है, यहाँ भी 1 के बाद 5 है। मतलब 1 और 5 दोनों सेम ऑर्डर में हैं जैसे वो बी में है। तो इसीलिए 1 और 5 को हमने किसी भी ऑपरेशन में टच नहीं किया। अगर देखो तो यहाँ हमने 2 को डिलीट किया, 1 और 5 को टच नहीं किया। 3 को इंसर्ट किया, 1 और 5 को टच नहीं किया। 3 को डिलीट किया हमने, 1 और 5 को टच नहीं किया। यहाँ पे 1 को डिलीट किया, 1 और 5 को टच नहीं किया। यहाँ दूसरा वाला 1 डिलीट था। ठीक है। तो मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं जो कि सेम ऑर्डर में हैं जैसे वो बी में है, उनको हमें टच नहीं करते हैं अपने ऑपरेशंस में। ठीक है। यही हमें फाइंड करना है कि कितने एलिमेंट्स हैं जो कि सेम ऑर्डर में हैं जैसे वो बी में है। ठीक है। आगे देखते हैं ना है कि अब ये कैसे पता चलेगा कि कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, कितने एलिमेंट्स हैं जो कि सेम सीक्वेंस में हैं जैसे बी में है। ठीक है, हमें ये देखना है कैसे पता चलेगा। तो वो पता करने के लिए हम क्या करेंगे? ये जो बी है इसने बोल रखा है ना, यहाँ पे देखो अगर इसने बोल रखा है सॉर्टेड है और सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं, तो हम क्या करेंगे? हम बी के सारे एलिमेंट्स को मैप में डाल देंगे और इंडेक्स उसका स्टोर कर लेंगे। मतलब ऐसे 1 जो है कौन से इंडेक्स पे है? 1 है इंडेक्स 0 पे। ठीक है। 3 कौन से इंडेक्स पे है? 3 1 इंडेक्स पे है। ठीक है। 5 कौन से इंडेक्स पे है? 5 है इंडेक्स 2 पे। ठीक है। ये हमें पता चल गया। ये बी वाले की बात कर रहा हूँ, ये मैंने बी से फाइंड किया है। ठीक है। अब मुझे फाइंड करना है ए। ए में कितने लोग हैं जो सेम सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एक एरे बनाएंगे इसके सारे एलिमेंट्स के लिए। इसके सारे एलिमेंट के लिए जो जो एलिमेंट्स बी में एग्जिस्ट करते हैं उन्हीं के लिए हम एक सीक्वेंस बनाएंगे। इसमें से जितने एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं ना बी के अंदर, हम वो देख लेंगे, यहाँ मैप से देख लेंगे अगर एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। इसमें जो जो लोग एग्जिस्ट करते हैं बी के अंदर उनका हम एक सीक्वेंस बनाएंगे इसके इंडेक्स के हिसाब से। ठीक है। मतलब क्या होगा?
देखते हैं ये जो 1 है क्या ये बी के अंदर है? हाँ, बी के अंदर है। तो कौन से इंडेक्स में है? बी में ये 1 कौन से इंडेक्स पे है? इंडेक्स 0 पे है, तो यहाँ हम 0 लिख देंगे। ठीक, फिर 2 पे आते हैं। क्या 2 हमारे बी के अंदर है? नहीं है, तो उसको स्किप कर दो, एरे के अंदर मत डालो। ठीक है, अभी देखते हैं 5। ये 5 क्या हमारे बी में है? हाँ, बी में है। तो कौन से इंडेक्स पे है? इंडेक्स नंबर 2 पे है, तो यहाँ 2 लिख दो। ठीक है, अभी हम बताएंगे कि ये एरे में क्यों बना रहा हूँ, अभी पता चल जाएगा। ठीक है, ये 3 क्या 3 हमारे बी में है? हाँ है। कौन से इंडेक्स पे है? इंडेक्स 1 पे है। ठीक है, ये है। फिर क्या ये 1 हमारे बी में है? हाँ है। कौन से इंडेक्स पे है? 0 इंडेक्स पे। ठीक है, देखो ये मैंने फाइंड कर लिया एक लिस्ट इसके एलिमेंट्स का जो कि इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब हमें देखना है कि ये इसमें कितने लोग हैं जो कि सेम सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं जो ये सीक्वेंस को फॉलो कर रहा था। अब ये कैसे पता चलेगा कि सेम सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हम जो है इसमें फाइंड कर लेंगे सबसे ज़्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर में कितने एलिमेंट्स हैं, कितने मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स हैं जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि ये अगर देखो तो ये सॉर्टेड था और ये हमने इंडेक्सिंग भी तो सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ये 0 देन 1 ये 2 इसी ऑर्डर में तो है, 1 3 5। इंडेक्स 0 है, इंडेक्स 1 है, इंडेक्स 5 है। तो हम वही फाइंड कर रहे हैं कि जितने भी इसमें मैक्सिमम एलिमेंट्स होंगे जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे वो सेम सीक्वेंस को फॉलो करेंगे जो कि बी फॉलो कर रहा है। मैं बोल रहा था बार बार कि हमें फाइंड करना है मैक्सिमम एलिमेंट, इस मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, इसके अंदर तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? उसी चीज को हम बोलते हैं लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस, LIS। इसके अंदर हमें फाइंड करना है LIS, मतलब लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस फाइंड करना है। ठीक है, और ये LIS हमें क्या बताएगा? ये LIS हमें इसके अंदर LIS है क्या, पहले वो देख लेते हैं। इसके अंदर LIS है 0 और 2। ठीक है, और 0 और 1 भी मार्क ले सकते हैं, दोनों ही सेम है, 0 और 2 या फिर 0 और 1। ठीक है, तो ये LIS हमें बता क्या रहा है? LIS ये हमें बता रहा है कि ये दोनों एलिमेंट, मतलब इन दोनों इंडेक्स पे जो एलिमेंट्स हैं वो सेम सीक्वेंस में है, सेम ऑर्डर में है जैसे बी के अंदर है। अगर देखो 0 पे क्या है? 0 पे 1 है। 2 पे क्या है? 2 पे इंडेक्स 2 पे 5 है। तो मतलब क्या हुआ? 1 और 5 सेम ऑर्डर में है जैसे वो बी में है, 1 और 5। तो मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इन दोनों एलिमेंट को टच नहीं करना है जब हम ऑपरेशंस कर रहे होंगे ए के ऊपर। ठीक है, क्योंकि वो सेम ऑर्डर में है जैसे बी में है, हमें उनको टच नहीं करना है। बाकी वो टच करेंगे लेकिन उन सारे एलिमेंट्स को टच नहीं करना है जो हमारे LIS में है। यहाँ पे अगर देखो डिलीट किया हमने 2 को, 5 को टच नहीं किया, 1 को टच नहीं किया, हमने 3 को इंसर्ट किया, 1 और 5 को नहीं किया, डिलीट किया 3 को, 1 और 5 को टच नहीं किया, डिलीट किया 1 को, 1 और 5 को टच नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये लोग LIS में हैं, LIS में हैं ये लोग, मतलब ये लोग सेम सीक्वेंस में हैं जैसे बी में है। ठीक है, तो ये तो हमें LIS बता रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना है? हमें फाइंड करना है कि कितने कितने ऑपरेशन हमें करना है। ठीक है, तो वो हमें LIS से ही पता चलेगा। कैसे पता चलेगा वो देखते हैं, कितना लगेगा। उससे पहले एक चीज़ समझो, देखो LIS इसका क्या है? LIS है इसका 2। ये जो है LIS क्या बताता है? LIS बताता है कि कितने एलिमेंट्स हैं जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना? कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ये तो LIS वाले एलिमेंट्स हो गए। एक्चुअल में LIS क्या है इसका? LIS है 2, कि दो एलिमेंट्स हैं जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस दो हैं, चाहे 0 और 2 ले लो, चाहे 0 और 1 ले लो। ठीक है, तो दो ही है। तो अब देखते हैं हमारा नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितना हो वो देखते हैं। मान लो हमारा LIS इक्वल टू एक्स है। ठीक है, मान लो LIS हमने निकाला, ये तो दो एरे दे रखे हैं A और B। हमने B के ये ऐसे इंडेक्सेस फाइंड किया और A के सारे एलिमेंट्स को ऐसे इंडेक्स वाइज यहाँ पे एरे में लिखा, और इससे हमने LIS फाइंड कर लिया। इसका LIS मान लो x है। ठीक है, ये x क्या बता रहा है? x बता रहा है कि A के अंदर x एलिमेंट्स हैं जो कि सेम सीक्वेंस में हैं जैसे B के अंदर है। ठीक है, हो सकता है x से ज़्यादा एलिमेंट्स हों उसके अंदर। तो जो बचे हुए एलिमेंट हैं x के अलावा, जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनको तो हमें डिलीट करना पड़ेगा ना। तो कितने बचे हुए एलिमेंट्स हैं जिनको डिलीट करना पड़ेगा? इसका साइज है n, तो n-x एलिमेंट्स हैं जिनको डिलीट करना पड़ेगा, n-x। ठीक है, जिनको हमें ए में से डिलीट करना पड़ेगा। सिमिलरली बी के अंदर हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हों
जिसको हमें ए में ऐड करना पड़ेगा, है ना। बी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हो सकते हैं जिनको हमें ए के अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे जिनको हमें ऐड करना पड़ेगा? इसका टोटल कितना है? टोटल है एम। तो जो एक्स जो है ऑलरेडी इसके अंदर है, तो कितना बचा हुआ है जो इसके अंदर ऐड करना है? एम माइनस एक्स। ठीक है, तो इसमें ऐड कर देंगे एम माइनस एक्स। यही हमारा आंसर है। इसी को हम रिटर्न कर देंगे, एन माइनस एक्स प्लस एम माइनस एक्स। यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इस वाले एग्जाम्पल में, ये जो हमने एग्जाम्पल लिया था यहाँ से यहाँ तक का, हमने बोला देखा था कि इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 4। ठीक है, अब इसी चीज को, ये जो फॉर्मूला है ना, इसको हम लगा के देखते हैं इसके अंदर। हमारा एल कितना है? इसका एल है 2 ना। तो हमें रिटर्न क्या करना है? रिटर्न करना है एन माइनस एक्स। इसका एन क्या है? एन है 5। 5 माइनस 2 कितना हुआ? 3। ठीक है, प्लस फिर एम माइनस एक्स। एम कितना है? एम है 3। 3 माइनस 2 कितना है? 1। आंसर क्या हो गया? 4। और हमारा आंसर इसका 4 था। ठीक है, अब समझते हैं कोड कैसे करेंगे, देखते हैं। ठीक है, मैंने कोड यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है। ठीक है, क्योंकि इसका कोड थोड़ा ट्रिकी है, तो अगर टाइप करने जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो अगर इसमें देखो, पहला चीज़ मैं क्या कर रहा हूँ, हैश मैप क्रिएट कर रहा हूँ और बी के सारे एलिमेंट्स को उसके इंडेक्स के साथ इसमें ऐड कर दे रहा हूँ। यहाँ पे अगर देखो, पहला चीज़ मैं वही कर रहा था, ये बी के सारे एलिमेंट्स को मैप में डाल दिया उसके इंडेक्स के साथ। ये उसके एलिमेंट्स हैं, उसका इंडेक्स है। तो वही चीज़ यहाँ कर रहे हैं हम। ठीक है, ये हमने वही चीज़ कर दिया। उसके बाद हम क्या कर रहे थे? उसके बाद हम एल आई एस फाइंड किए ना। तो हम यहाँ पे एल आई एस थोड़ा डिफरेंट तरीके से फाइंड कर रहे हैं। एल आई एस डिफरेंट क्यों फाइंड कर रहे हैं? क्योंकि हम नॉर्मली एल आई एस कैसे फाइंड होता है? नॉर्मली एल आई एस ऐसे फाइंड होता है ना, इसमें डबल फॉर लूप लगाते हैं, नेस्टेड फॉर लूप लगाते हैं और उससे एल आई एस निकलता है। तो लेकिन इसमें हम नेस्टेड फॉर लूप नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? यहाँ पे देखो, अगर इसका साइज क्या है, एम और एन का साइज 10 की पावर 5 है। नेस्टेड फॉर लूप ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर लगाएंगे तो टीएल ही दे देगा। ठीक है, तो इसीलिए हम दूसरा अप्रोच लगा रहे हैं एल आई एस फाइंड करने के लिए। ये जो पूरा कोड है यहाँ से यहाँ तक, इवन ये जो बाइनरी सर्च लिखा है मैंने, ये भी, ये पूरा एल आई एस का ही है। ठीक है, तो ये समझने के लिए एक एग्जाम्पल एरे से हम समझते हैं कि ये कैसे सॉल्व हो रहा है, एल आई एस कैसे फाइंड हो रहा है। उसके बाद इस कोड में दोबारा आते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल एरे लेते हैं और उसमें ट्राई करते हैं एल आई एस फाइंड करने का। देन इस कोड को दोबारा देखते हैं और अच्छे समझ में आएगा। ये एरे दे रखा है, ठीक है, हमें इसका एल आई एस फाइंड करना है। हम इसको सेम तरीके से फाइंड करेंगे इसका एल आई एस जैसे यहाँ पे कोड में है। ठीक है, अगर ये समझ में आ जाता है तो कोड भी अच्छे से पूरा समझ में आ जाएगा। तो हमें क्या करना है? हमें एल आई एस का फाइंड करना है। तो मान लो हमारा एल आई एस नाम का एक एरे है। ये जो एरे होगा, ये जो एरे है ना, लास्ट में जब हम इसको पूरा प्रोसेस कर लेंगे तो इस एरे का जो साइज होगा वही हमें बताएगा कि हम इसका एल आई एस क्या है। ठीक है, इसका साइज बताएगा, इसके एलिमेंट्स नहीं, इसका साइज बताएगा इसका एल आई एस क्या है, इस एलिमेंट, इस एरे का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं प्रोसेस करना। देखो, सबसे पहले एम्प्टी है। सबसे पहले ये वाला जो एलिमेंट आएगा, इस पूरे एरे को हमें ट्रेवर्स करना पड़ेगा। फर्स्ट वाले एलिमेंट के पास आते हैं। पहले एलिमेंट के पास आए, हमने देखा एल आई एस में कुछ है, इस एरे के अंदर कुछ है नहीं, एम्प्टी है। तो हम क्या करेंगे? इस ऐसे कर सकता हूँ मैं, करंट जो एलिमेंट है 3 है। ठीक है, अभी ये एम्प्टी है तो इसके अंदर डाल दो, एम्प्टी है तो इसके अंदर डाल दो पूरा। ठीक है, हमने 3 तो इसके अंदर ऐड कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब 4 पे आते हैं। करंट क्या है? करंट इक्वल्स टू क्या है? 4 है। करंट 4 है। तो अब सबसे पहले चीज हमें क्या देखना है कि ये जो करंट एलिमेंट है, क्या ये इस एरे के मैक्सिमम एलिमेंट से बड़ा है कि नहीं। मतलब कि ये क्या सबसे बड़ा है कि नहीं इनमें से। ठीक है, अगर 4 इनमें से बड़ा है तो क्या करेंगे? 4 को लास्ट में अपेंड कर देंगे। ठीक है, 3 और 4 हो जाएगा। अगर ये जो करंट एलिमेंट है ये एरे का मैक्सिमम एलिमेंट बन सकता है, जैसे 4 बन सकता है, तो हम लास्ट में बस अपेंड कर देंगे। ठीक है, प्रोसेस फॉलो करते जाओ, अभी और अच्छे समझ में आएगा। देखो, अब अगला करंट क्या है? अगला करंट है 2। ठीक है, तो क्या ये 2 हमारा मैक्सिमम है इनमें से? नहीं, 2 मैक्सिमम नहीं है। तो इस केस में क्या करना है? हमें इससे जस्ट बड़ा एलिमेंट फाइंड करना है। इससे जस्ट बड़ा एलिमेंट कौन है? 3, और उससे रिप्लेस कर देना है। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? 2 और यहाँ आ जाएगा क्या? 4। ठीक है, अब हम ये ऐसा क्यों कर रहे हैं ये समझते हैं। देखो, मान लो पहले क्या था? हमारा 3 था और यहाँ 4 था। अगर आगे जाके हो सकता है हमें कोई अगर एलिमेंट मिलता, तो इनके बीच में कोई एलिमेंट आगे आने का चांस है? नहीं, आगे भी हमारा एल आई एस 2 ही रह जाएगा। अगर देखें, अगर यहाँ पे
2 होता तो हो सकता है आगे मुझे अगर 3 मिल जाता तो यहाँ 3 बीच में आ जाता और हमारा LIS 3 हो जाता। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ 2 डाल रहे हैं ताकि आगे के लिए पॉसिबिलिटी हम छोड़ रहे हैं कि आगे अगर 3 मिल गया तो हम यहाँ ऐड कर देंगे तो हमारा LIS बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम रिप्लेस कर रहे हैं। छोटा एलिमेंट जैसे ही मिलता है, 2 हमारा सबसे बड़ा एलिमेंट नहीं है तो इससे जस्ट बड़ा एलिमेंट जो है उस रिप्लेस कर दो इसको। जस्ट बड़ा एलिमेंट कौन था? 3 था, तो उससे रिप्लेस कर दिया हमने। ठीक है, फिर से आगे बढ़ो। करंट इक्वल्स टू क्या है? करंट है 8। तो क्या ये सबसे बड़ा एलिमेंट है पूरे एरे में? हाँ, 8 सबसे बड़ा है, तो इसको लास्ट में अपेंड कर दो, 2 4 8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करंट क्या है? करंट है 5। तो क्या ये 5 सबसे बड़ा एलिमेंट है पूरे एरे में? नहीं, सबसे बड़ा एलिमेंट नहीं है। तो इसको इससे जस्ट बड़ा एलिमेंट फाइंड करो और उससे रिप्लेस कर दो। जस्ट बड़ा एलिमेंट कौन है? 8 है, तो मतलब 8 को रिप्लेस कर दो 5 से। क्या हो जाएगा? 2 4 ये 5। ठीक है, अब यहाँ पूरा ट्रेवर्स कर लिए। तो अब इसका लेंथ हमें बताएगा कि इसका LIS क्या है। इसका LIS क्या है? LIS है इसका 3। ठीक है, ये एलिमेंट्स नहीं बता रहे हैं LIS, एलिमेंट्स कुछ और ही बता रहे हैं, वो हम डिस्कस यहाँ पे नहीं करते, ये तो मैं बता ही दे रहा हूँ। देखो, ये एलिमेंट्स क्या बता रहे हैं कि अगर एक लेंथ का LIS फाइंड करें इस एरे के अंदर तो उसका जो मिनिमम लास्ट एलिमेंट होगा वो 2 होगा। एक लेंथ का अगर LIS फाइंड करो तो मिनिमम लास्ट एलिमेंट 2 है। ठीक है, सिमिलरली ये 4 बता रहा है कि अगर 2 लेंथ का LIS फाइंड करो तो मिनिमम एलिमेंट 4 होगा। अगर देखो देखो 2 3 और 4। ठीक है, मिनिमम एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, 2 लेंथ का LIS मिनिमम एलिमेंट 4 होगा। यहाँ पे भी LIS 2 8 2 5 भी LIS है 2 लेंथ का, लेकिन मिनिमम एलिमेंट 4 है। ठीक है, वैसे ही सिमिलरली बता रहा है 5 कि 3 लेंथ का अगर LIS फाइंड करो तो मिनिमम एलिमेंट उसमें 5 ही होगा। ठीक है, 3 लेंथ का LIS क्या है? 3, ये 4 और ये 5। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स ये सब बता रहे हैं। इसका लेंथ बताता है हमारा LIS क्या है। इसका इसका LIS क्या है? 3 है। ठीक है, तो वही यही ये जो सेम हमने जो ऑपरेशन किया है, यही चीज हम यहाँ पूरे कोड में कर रहे हैं। यहाँ पे पूरे कोड में बस यही कर रहे हैं। यहाँ देखो क्या कर रहे हैं, इंडेक्स पहले गेट करते हैं हम मैप से। यहाँ पे देखो बाइनरी सर्च लगा रहे हैं। बाइनरी सर्च क्यों लगा रहे हैं? यहाँ पे हम ये मैं बोल रहा था ना कि इससे जस्ट बड़ा वाला एलिमेंट फाइंड करो और उससे रिप्लेस करना है। तो यही जस्ट बड़ा एलिमेंट फाइंड करने के लिए बाइनरी सर्च लगा रहे हैं। बाइनरी सर्च क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये हमेशा ऑलरेडी हमेशा सॉर्टेड होगा। ये जो एरे होगा ये हमेशा सॉर्टेड होगा, इसीलिए हम बाइनरी सर्च लगा के हम फाइंड कर रहे हैं जस्ट बड़ा एलिमेंट जो है उसकी पोजीशन फाइंड कर रहे हैं। अगर जस्ट बड़ा एलिमेंट नहीं है तो हम जो है यहाँ पे देखो एट दी एंड अपेंड कर देते हैं। अगर जैसे ये 4 था, सबसे बड़ा एलिमेंट था, तो वहाँ पे हम बस अपेंड कर रहे थे। देखो यहाँ पे हम रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, यहाँ बाइनरी सर्च में हम जब अगर ये बाइनरी सर्च रिटर्न कर देता है ये वाला कि अगर पोजीशन लिस्ट डॉट साइज के बराबर है तो उसका मतलब होता है कि सबसे बड़ा एलिमेंट मिल गया है। ठीक है, सबसे बड़ा एलिमेंट को फिर लास्ट में अपेंड कर देते हैं। तो यहाँ जो मैंने किया, जो जो ऑपरेशन हमने किया यहाँ पे, सेम चीज़ यहाँ पे फ्लो हो रही है। यहाँ पे सेम चीज़ हम कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको सबमिट करते हैं। और यहाँ लास्ट में देखो ये ए डॉट लेंथ, यहाँ पे कॉमन कॉमन क्या बता रहा है? LIS डॉट साइज। यहाँ पे मैंने बोला था ना ये जो LIS जो एरे होगा इसका साइज बताएगा कि इसका एक्चुअल LIS क्या है। तो वही ये LIS डॉट साइज बता रहा है इसका LIS क्या है। और फिर ए डॉट लेंथ माइनस LIS प्लस बी डॉट लेंथ माइनस LIS, ये वाला फॉर्मूला जो मैं बताया था यहाँ, n-x प्लस m-x। ठीक है, सेम चीज वही कर रहे हैं, बस LIS फाइंड करने का तरीका थोड़ा अलग है इसमें। ठीक है, इसको रन करते हैं, सबमिट करते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।